प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिववचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजयनगली कक्षा 7 विषय हिंदी वर्कशीट नंबर 6 10 अगस्त 2021 का लेकर पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का ये वर्कशीट पूरा करते समय आपको क्लास, विषय, वर्कशीट नंबर, डेट, अपना नाम और कक्षाध्यापक का नाम लिखना न भूलें। प्यारे बच्चों, और विषयों का हल उत्तर समाधान जानने के लिए जेडी सॉल्यूशन सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल है जिसमें आप सभी विषयों का उत्तर हल समाधान जान सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें बच्चों, आज से आपकी पुस्तक जो है वसंत का भाग 2 का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि शिवमंगल सुमन हैं, हम लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। इस कविता को पढ़ेंगे, गुनगुनाएंगे, व्याख्या करेंगे और प्रश्न उत्तर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कोविड-19 के इस विषम परिस्थिति में निश्चय आप विद्यालय तो नहीं आ रहे, पर पढ़ाई तो जारी है। ऐसे में आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे, तब कैद में, बंधन में आप कैसा महसूस करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयास करेंगे। लॉकडाउन में हम बंद रहे घरों में, ना हम दोस्तों से मिल पाते, ना किसी काम से बाहर निकल पाते। कितनी परेशानियां होती रही हैं। अब सोचिए, जो पिंजरे में पंछी बंद होगा उसको कैसा लगता होगा। तो आइए इस कविता को गुनगुनाते हैं, पढ़ते हैं, भाव व्याख्या का अर्थ समझते हैं और प्रश्न उत्तर समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि शिवमंगल सुमन जी ने बहुत प्यारी स्वतंत्रता का भाव पैदा करने वाला कविता पंछियों के माध्यम से लिखा है। कवि कहता है कि चिड़िया कहती हैं कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तीलियां भले ही वह सोने की ही क्यों न हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम नदियों के बहने वाले जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल यानी निबौरी, सोने की कटोरी में रखे मैदा से ज़्यादा अच्छा है। हम खुले आसमान में रहकर कड़वी निबौरी भी खा लेंगे। तो देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। मतलब आज़ादी में रहकर जो सुख मिलता है बच्चों, उसमें भूख भी खूब लगती है और रूखा सूखा भी खाया जा सकता है। लेकिन गुलामी की अवस्था में, पिंजरे में बंद अवस्था में हमें अच्छा से अच्छा खाना भी दे दिया जाए, वो भूख नहीं लगती, खाया नहीं जाता और न रहा जा सकता है। तो आइए इनके शब्दों को समझते हैं। उन्मुक्त शब्द आया है बार बार। उन्मुक्त का मतलब बंधन मुक्त, खुला हुआ। आप इसको देखिए, आप उत्तर शब्दार्थ जरूर लिख लीजिए। पिंजर बंद का मतलब पिंजरे के में बंद,
कनक का मतलब सोना, पुलकित का मतलब खुशी या हर्ष से खुशहाल रहना, कटुक का मतलब कड़वा, निबोरी का मतलब नीम का फल। तो प्यारे बच्चों, हमने ये शब्दार्थ भी बता दिया, गा करके भी, पढ़ कर भी सुना दिया, भाव बता दिया। आइए हम लोगों ने क्या सीखा, प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता है? पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता? उत्तर लिखिए, आपको उत्तर यहाँ लिखना है। उत्तर लिखिए, पक्षी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहता कि पिंजरे में बंद होकर वो अपना सब सुख भूल चुका है, वह बंधन में है, वह तो खुले आकाश में उड़ना चाहता है। तो आप उत्तर यहाँ लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, नीम का फल निबोरी के सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है? तो आपको देखिए ना, यहाँ पे हमने बता दिया था ना कि उत्तर बताया था बच्चों, आपको ध्यान होगा, लिख लीजिए। नीम की निबोरी खुले स्वतंत्रता की तरह है खाने में। नीम की निबोरी स्वतंत्रता में रहने पर भी अच्छी लगेगी, जबकि सोने की कटोरी में रखा मैदा भी अगर हम पिंजरे में हैं तो भूख नहीं पूरा करती, भूख ही नहीं लगती। अतः स्वतंत्रता का भोजन स्वच्छंदता प्रदान करता है, स्वतंत्रता का भोजन हमें सुख प्रदान करता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उसकी एक सूची बनाइए, यहाँ लिखना है, और किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आप बहुत सारे पक्षियों को देखे होंगे, कबूतर, कौवा, कोयल, तोता, है ना, देखे होंगे, बाज, मैना, मोर, देखे होंगे ना, बहुत सारी चिड़िया। उसमें से जो भी आपने सूची लिख लिया, जो आपको अच्छा लगे वो चित्र बना लीजिए आप यहाँ पर अपनी कॉपी पे। प्रश्न नंबर 4, लॉकडाउन में जब आप घर में बंद थे तब आपको कैसा महसूस हुआ था? लिखिए, सोच कर लिखिए, उत्तर यहाँ लिखिए, आपको जैसा लगा हो। मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि लॉकडाउन में जब हम घर में बंद थे तो बिल्कुल हम अपने दोस्तों से दूर थे, पढ़ाई लिखाई से दूर थे, स्कूल जाने से जाने का मन करता था लेकिन जा नहीं पाते थे क्योंकि पाबंदी लगी थी, क्योंकि बीमारी ही एक ऐसी है ना। तो ये लिखना चाहिए आपको। प्रश्न नंबर 5, आपको क्या लगता है पक्षी की इच्छा क्या है? क्या लगता होगा बच्चों? लिखना है, लिखिए आप उत्तर, आपको उत्तर यहाँ लिखना है। उत्तर लिखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर यानी खुलापन में रहकर निबोरी खाना, नदी का पानी पीना, टहनी पर झूलना, उसकी इच्छा है। ठीक है बच्चों, हमने आपको हिंदी का सभी विषय बता दिया है। अन्य विषयों का हल उत्तर समाधान जानने के लिए जेडी सॉल्यूशन जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी विषय का उत्तर हल समाधान मिल सके। हाँ, एक संदेश के साथ कि कोविड-19 का खतरा है, उससे बचने के लिए हाथ को साबुन पानी से धोते रहें, चेहरे पर ठीक ढंग से मास्क लगाएं, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर न निकलें, भीड़ भाड़ से बचें। यही मैसेज देते हुए मैं शिववचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।